हैप्पी नवरात्रि डे 9। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री जो सिद्धि देती है, किसी चीज की संपूर्णता देती है, फुलफिलमेंट देती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज माता के दिन पर हम लोग भी इस प्रोग्राम को 9 दिन के हमारे प्रोग्राम को फिनिश करते समय एक कंप्लीटनेस देने के लिए हम लोगों के पर्सनल कमेंट्स जो उन्होंने हमें किए हैं उस पर बात करें। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे अपनी जो परेशानियां हैं उन पे बात करने के लिए कहा है। तो उसमें से कुछ सवाल है जो आज हम लेने की कोशिश करेंगे। एक बच्ची ने बोला है कि मैम क्या हम लेडीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और कई बार हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कोई हमारे कैरेक्टर पे कुछ बोल देता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। बेटा, सबसे पहले सेंसिटिव आप हो, ये आपका वेपन भी बन सकता है और आपकी एक तरीके से कमज़ोरी भी बन सकती है। तो अब आप सेंसिटिव हो किसके लिए, किस बात के लिए, कब, ये बहुत मायने रखेगा। सपोजिटली एक व्यक्ति है जो बात बात पे रो देता है, क्या आप उसे कोई बहुत जिम्मेदारी का काम दोगे? कोई लड़की है जो डर जाती है या जो बहुत परेशान हो जाती है किसी छोटी बात पे, या कोई उसे कुछ कह दे और वो रोने लग जाए, क्या आप उसे किसी जिले में अफसर बनाओगे? क्या उसे किसी कंपनी का CEO बनाओगे? या क्या उसे पूरे परिवार की जिम्मेदारी दोगे? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए सेंसिटिव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सेंसिटिवनेस हमारी कमज़ोरी बन रही हो। और किसी ने अगर आपके कैरेक्टर को लेके कुछ बोल दिया तो ज़रूरी थोड़ा ना उसने बोला तो वो सच हो गया। कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे काम करो, अपने आप को इतना ऊंचा बढ़ाओ, इतनी एक शख्सियत बना लो कि जब कोई लोग आपके बारे में कोई कह रहा हो ना, कोई बात कर रहा हो, तो दूसरा ही व्यक्ति कह दे, हाँ बड़े बड़े लोगों के बारे में तो ऐसी बातें करते ही हैं लोग, या ये जल रहे होंगे इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपको जवाब ना देना पड़े, लोग आपके लिए जवाब दे दें। आपको उस मुकाम पर पहुंचना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रह के, बहुत ज़्यादा इसी मामले में घूमते हुए रह के हम वो मुकाम नहीं पा पाते। इसीलिए इट्स ओके टू बी सेंसिटिव बट रेगुलेटेड, उसे कंट्रोल करो। दूसरा सवाल एक बच्ची ने कहा है कि मैम हम 5 बहनें हैं और मेरी एक सिस्टर को कैंसर है और उसके कारण घर वाले जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं, बचपन से ही पसंद नहीं करते हैं। पिताजी भी कहते हैं कि घर से चले जाओ। माँ ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बेटा, आप 5 बहनें हो, यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 5। और भाई अगर है भी तो क्या कर लेगा कोई भाई? क्या वो बहनें एक दूसरे के लिए नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। सो इसको अपनी लोगों ने इसको एक कमज़ोरी बनाने की कोशिश करी है, या लोगों ने इसको एक कमज़ोरी दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन आप इसे अपनी कमज़ोरी माने, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़, अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरा, अगर आपकी मदर ने आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाया है तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप 5 उनकी बहुत केयर करें और परिवार वालों को ये दिखा दें कि बेटियां भी अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रख सकती हैं। दे कैन ऑल्सो बी द वन हु कैन टेक केयर। वो माता पिता की बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं, है ना। आप मेहनत करो, जॉब करो, तुरंत जॉब लीजिए, स्टार्ट अर्निंग, और अपनी मदर को वो आराम, वो सारी सुविधाएं आप प्राप्त करने प्रदान कीजिए। आप उनको सपोर्ट कीजिए कि आपके फादर को और बाकी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। एक बात और, आप अकेले नहीं हैं जिनकी 5 बहनें हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास बेटा नहीं है, 5, 6, 7 बहनें हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करके ये दिखाएंगे कि बेटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ बाप अगर उन्हें अच्छे से पालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो बेटियां भी माँ बाप का उतना ही ख्याल रखती हैं, उतना ही सपोर्ट करती हैं। तो आपको आसपास देखने वाले बहुत सारे लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे और वो वाले परिवार, वो भी शायद अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगें। तो आपका दायित्व सिर्फ अपने लिए, अपनी परिवार के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज के हर उस परिवार और हर उस बेटी के लिए है जहाँ पे जिस बेटी को
इसीलिए थोड़ा सा कम आंका जाता है कि उन्हें बेटा चाहिए था या फिर वो बेटा नहीं है। तो हम उन सबको गलत प्रूव करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। सो बी स्ट्रांग, मेहनत करो, कमाओ और प्रूव करो अपने आप को। फिर किसी एक व्यक्ति ने पूछा है कि फैमिली कॉन्स्पिरेसी हो तो डिटर्मिनेशन और मेहनत करके भी कुछ नहीं होता, क्योंकि टेंशन और लोग हमेशा आपको टेंशन में रखता है। सो हाउ कैन वी बी फ्री एंड ओवरकम फ्रॉम दैट कॉन्स्पिरेसी और फैमिली कॉन्स्पिरेसी? देयर इज एनी वे टू कनेक्ट। फैमिली कॉन्स्पिरेसी, देखिए बहुत सारी चीजें आपके पास ऐसी हर वक्त होती रहेंगी जो आपको उस दलदल में फंसाने की कोशिश करेंगी ताकि आप बाहर ना निकलें। आपने कभी वो देखा है कि अगर बहुत सारे पिग्स है ना कीचड़ में खेल रहे हो, है ना, तो जब वो कीचड़ में खेलते हैं ना तो सब एक दूसरे को छपक 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 करते रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति या उस वक्त पर कोई एनिमल वहां से गुजरने की भी कोशिश करे तो उनकी कोशिश ये रहती है इसे भी गंदा कर दो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है या ये क्यों अलग है। तो कोशिश तो सब लोग करेंगे ही कि आप उसी कॉन्स्पिरेसी में फंस जाओ, उसी बातों में फंस जाओ कि तुझे नहीं पता तेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, तुझे पता है तेरे से कितना जलता है वो या जलती है वो, तुझे पता है कि उस व्यक्ति ने तेरे बारे में पीछे से क्या कहा, वो तेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रही है, वो भड़काने की कोशिश कर रही है ना, तुझे पता है तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ या तेरी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो उसकी बातों में आ गए हैं। ये बहुत सारी चीज़। कोई किसी की बातों में नहीं आता, कोई किसी के भड़काने से नहीं भड़कता। अगर कोई किसी के भड़काने से भड़क रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी वो बात थी। और एक बहुत ही सिंपल सा लॉ है, जो आपको जानता है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और जिसे समझाने की जरूरत पड़ रही है वो आपको जानता ही नहीं है। यानी कि आपके समझाने का, आपके इन सब चीज़ों में फंसने का कोई फायदा नहीं होता। अक्सर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। सो डू नॉट वरी योरसेल्फ विद ऑल दीज कॉन्स्पिरेसीज। साइड हो जाओ, इतने अलग हो जाओ, इतने अलूफ हो जाओ इन सब से कि लोगों को लगे इससे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है, इसकी तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आता। तो जब आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे, वो आपसे बातें करना, आपको टॉन्ट कसना, आपके खिलाफ बात कर, ये सब करना बंद कर देंगे। कुछ समय लगेगा और आप इस बीच में अपने आप को राइज करो, उसके बाद उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बिना फैमिली सपोर्ट के कुछ हासिल हो पाएगा आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स, वांट टू रिज्यूम करियर? बेटा ऐसा बहुत सारी लड़कियों ने किया है, बहुत सारी लेडीज ने किया है। फैमिली, बच्चों के होने के बाद उन्होंने अपने करियर सेट करे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आसान होगा, कई बार बिल्कुल आसान नहीं होता। कई बार फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। घर वाले सोचते हैं पूरा काम कर ले, हमें जिस तरीके से पहले सब सुविधाएं मिलती आ रही थी वैसे ही मिलती रहे, है ना, और ये भी पीछे से कह देंगे चलो काम भी कर लो, है ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब काम कर लो लेकिन घर का काम भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आप खुद ही बहुत ज़्यादा थक जाओगे। जब घर का काम करके आप बाहर का काम करने लगोगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि अरे दो काम में कैसे संभालूं, कभी वहाँ परेशानी हो रही है, कभी यहाँ परेशानी हो रही है, आप खुद ही अपना काम छोड़ दोगे। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ होता देखा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आसान होगा, बट अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आप उसे करना चाहते हो तो मेहनत लगेगी, लेकिन उसे कर सकते हो। मैनेज करो, थोड़ा उन्हें समझाओ, थोड़ा बोलो कि सब मिलके काम करें, या यहाँ से ये बंदा कर लेगा, या एकदम क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क कर लो और अपने काम को भी पूरी ईमानदारी से निभाओ। किसी भी काम को करने लगते हैं शुरुआत में सफलता नहीं मिलती। पहले साल, 2 साल, 3 साल, कई बार 5 साल आपको सिर्फ काम करना होता है, और उसके बाद जब सफलता आती है, क्योंकि जब काम आ जाता है तो सफलता भी आ जाती है। शुरुआत में तो हम काम सीखते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम पहले ही दिन से इतने ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा लें कि आज अरे मैंने एक बिज़नेस खोला है, या आज मैंने एक जॉब ज्वाइन करी है, बस आज से ही मेरे को सीधा मैनेजर बना दिया जाए, या मेरा अचार पापड़ एकदम वर्ल्ड क्लास टॉप पे पहुंच जाए।
एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, सिर्फ काम करना है। पहले काम करेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी और लोगों का बिहेवियर भी आप देखेंगे अपने आप आपकी तरफ से बदलता जाएगा। मैम विल पावर में पे 1-2 वीडियो और वुमेन एम्पावरमेंट में। ठीक है बेटा, ये थोड़े से लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं कि विल पावर कैसे बढ़ाएं, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या करें, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मैम सिर्फ ये बताएं मैनेज कैसे करती हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड जैसी पर्सनालिटी, कैसे स्वयं को इतना मल्टीटास्किंग रहे अपनी लाइफ में? क्या इन्होंने एक एक करके अपने ऊपर काम किया या एक साथ? आप भी फ्यूचर में ओके बेटा, आसान तो नहीं होता, ये वाली बात तो सही है, और आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे मुश्किल काम तो खाली बैठना है। तो इसीलिए सबसे पहले चीज हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि देयर इज नथिंग इज इजी, फर्स्ट। सेकेंड, कीप योर मूवमेंट मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ आपको लगता रहे इम्प्रूवमेंट करते रहो। जैसे मैंने मेडिकल साइंस किया, उसके बाद मुझे लगा कि जॉब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद बीच में मुझे लगा कि LLB करनी चाहिए, LLB करी, फिर MA पॉलिटिकल साइंस किया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करती रहती हूँ। फिर मैंने AI पे बहुत कुछ पढ़ा, तो अलग अलग चीज़ों को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। एक बार शुरू हो जाता है बस, फिर उसके बाद डिसिप्लिन में मेंटेन करना है उसे। जैसे रोज़ एक किताब उठा के 5 पन्ने पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं, 5। तो एक बार आपके शेड्यूल में या डिसिप्लिन में वो चीज़ आ जाएगी, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट से कितनी बढ़ जाती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट पे हम लोग एक बार ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। मैम प्लीज़ एडवाइस करें कि करियर बनाने की उम्र में शादी के प्रेशर से कैसे डील करें? सबसे पहले करियर बनाना है, शादी तो उसके बाद हो ही जाएगी, है ना, लेकिन पहले करियर बनाना है। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, ये इस दुविधा में पड़ना ही नहीं है। आपके घर वालों को और बाकी सबको क्लियर होना चाहिए, जब तक ये सेट नहीं होगा या होगी तब तक ये शादी नहीं करेगी या करेगा, सिंपल। और आपके दिमाग में भी ये सेट होना चाहिए। फर्स्ट फोकस ऑन योर करियर्स। अगर फैमिली प्रेशराइज कर रही है तो उन्हें समझाइए, अगर आप लड़के हैं तो उन्हें समझाइए कि कितना हानिकारक है ये प्रेशर। कल को कोई लड़की आपके साथ आ रही है, रह रही है, और अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर आप अपना ही खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, कल को फैमिली एक्सपैंड होती है तो अगर आप सारी सुख सुविधाएं नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द रिस्पेक्ट एज वेल एज अदर थिंग्स। सिमिलरली अगर आप गर्ल हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आएगी। और कल को अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, लड़का अच्छा मिलता है नहीं मिलता, परिवार अच्छा मिलता है नहीं मिलता, अगर आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं तो कितनी सिक्योरिटी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ वेरी क्लियर। करियर पहले, फिर शादी। मैम हर दिन मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। बेटा ये सबके साथ होते हैं, एक जैसी हाई लाइन तो किसी के साथ नहीं रह सकती। सबके साथ ऐसे दिन आते हैं, कभी अच्छा लगता है कि हाँ आज हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, फिर कुछ दिन लगता है कि अरे नहीं आज तो इतना बेकार दिन गया, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये चलता रहेगा। अब इससे परेशान नहीं होना, इसको समझना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना है। जैसे जिस दिन अच्छा लग रहा है उस दिन अच्छे से भर के काम करो, जिस दिन बुरा लग रहा है उस दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन काम बंद नहीं करना, वो वाला काम करना है जो तुम्हें पसंद है। सो इससे धीरे धीरे करके यू विल रियलाइज कि जब आप एक स्ट्रैटेजी से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो हाई वाले दिन है जिसमें आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो वो बढ़ जाएंगे। मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी नेक्स्ट मंथ है, उसकी वजह से प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, दिसंबर में एग्ज़ाम है। बेटा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिविटीज़ से अलूफ करना पड़ेगा अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है। देखो दो चीज़ें हैं, जब आप मस्ती कर रहे हो या आप पार्टी में हो या आप कुछ और शादी का काम कर रहे हो तब खूब एंजॉय करो। तब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपने सर पे पढ़ाई का बोझ लेके मत जाओ। उन 4-5 घंटों में सबको दुनिया को गिल्ट मत देने लगो, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही,
लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम शादी में होते हैं या कहीं कहीं जा रहे होते हैं तो हम उस पढ़ाई को अपने साथ ले जाते हैं और इन्जॉय भी नहीं करते। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हमारे दिमाग में शादी चल रही होती है, तब हम पढ़ नहीं पाते। तो कुल मिला के पढ़ाई अफेक्ट हो जाती है और सारा ब्लेम चला जाता है किसी फेस्टिवल को, किसी इवेंट को। तो कोशिश हमें करनी है कि हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से डिवाइड कर लें और जब शादी में जा रहे हैं या जब कोई इन्जॉय वाला काम कर रहे हैं तो फुल एंजॉयमेंट करें, तब पढ़ाई के बारे में ना सोचें। और जैसे ही वापस आएं सब दिमाग के गेट्स एकदम बंद हो जाने चाहिए और उसके बाद तुरंत सीधा फोकस पढ़ाई पे। तो जो कर रहे हो जिस वक्त पे बहुत अच्छे से करो। मैम, मैं माँ पढ़ी लिखी हैं फिर भी नहीं समझती हैं। मेरे पापा मेरे जन्म से हम लोगों को छोड़ दिए थे। मेरी माँ हमेशा लोगों के सामने अपना दुख सुना के लोगों की सिंपैथी लेती रहती हैं। मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती हूँ, इसलिए मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। मेरे लाइफ में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपनी बात बता सकूँ। कोई समझता नहीं। मुझे ज़िंदा रहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरी सोच आचार्य प्रशांत की तरह है और मेरी माँ की सोच बिल्कुल कंजर्वेटिव और बहुत लो लेवल की है। वो हमेशा बिना तर्क की बातें करती हैं। ओके मैम, अपनी ज़िंदगी से सीखा है मैंने कि पैदा करने में जितना दर्द होता है उससे 1000 गुना मुश्किल है उसकी अच्छी परवरिश। ओके, यू आर राइट बेटा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेज अ किड, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है बेटा कि हम सबको नहीं बदल सकते अपने आसपास। कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी लाइफ को इम्प्रूव करें, उनको कुछ समझा सकें, लेकिन कोई विरला ही समझता है। अक्सर लोग नहीं समझते। आप समझाने जाओगे वो आपकी बात को उल्टा ले लेंगे। कहेंगे अच्छा बड़ा समझदार बन रहे हो, अच्छा आज हमें सिखाने आ गए, तुम हमें ऐसा समझ रहे हो कि हम पागल हैं। ऐसी बातें आपसे करने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए कि उनका एटीट्यूड, उनकी जो सोच है वो सुधर जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो उस बात पे डेली डेली दुखी होने का भी कोई फायदा नहीं। उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। उसे एक्सेप्ट करो और जो आपको अपनी लाइफ में करना है उस पर ध्यान दो। अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं तो लोग हमें नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम सफल होने लगते हैं तब लोग हमें समझ जाते हैं। तब वो बात समझ जाते हैं कि हाँ क्या बात कह रहे थे। अच्छा देखो कि आज ये व्यक्ति इतना बड़ा बन गया, आदित्य ये लड़की इतनी सक्सेसफुल हो गई है ना, उस वक्त अच्छा हुआ इसने हमारी बात नहीं मानी। तो कई बार ऐसा भी होता है। सो जस्ट रिमेन ट्रू टू योर ओन सेल्फ। कंसिस्टेंसी के बारे में भी जिक्र करें बेटा। कंसिस्टेंसी एंड विल पावर, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मैम, मुझे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी कहाँ से स्टार्ट करूँ? बेटा सबसे पहले एग्जाम को समझो, उसके पैटर्न को समझो और NCERTs 6 to 12 उनको पढ़ो। और जब हम पढ़ रहे हैं साथ साथ PYQs को भी देखना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कि किस तरीके के क्वेश्चंस UPSC पूछता है प्रीलिम्स में और मेंस में। एक बार आपको ये समझ में आने लगेगा तो आप बेहतर तरीके से किताबें पढ़ पाओगे। आप क्लासेस करने के सक्षम हो, क्लासेस कर लीजिए। नहीं सक्षम हो तो सेल्फ स्टडी से भी पढ़ा जा सकता है। सारी किताबों की लिस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे। पढ़ाई करो, 2 चीजें चाहिए, एक रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस 2 चीजें, इनके ऊपर ध्यान रखिए। एग्जाम इतना मुश्किल भी नहीं है। मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। I am trapped in love attraction, but I want to move on and focus on study and family. Always try to take positive thoughts, but I remember always that person. बेटा हार्मोन्स हैं और हार्मोन बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं और हमारे दिमाग पे भी इन्फ्लुएंस डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप समझदारी से इस बात को समझो कि अभी क्या ये सही वक्त है आपका किसी भी प्रकार के लव या ऐसी चीज़ों में पढ़ने का। और मैं आपको सच बताऊं कि जो ये 11, 12 है ना, कॉलेज के जो लव स्टोरीज होती हैं, ये ज़्यादातर बाद में चल के परेशानी करती हैं। ये बाद में जब आपको वो सही व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ आप सही में रहना चाहते हो, है ना, अभी ऐसा लग रहा होगा ना मैम क्या बात कह रही हैं, अरे मैं तो इसी के साथ रहना चाहता हूँ,
ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा बहुत लोगों को लगा था अपनी लाइफ में। और जब आपको वो सही व्यक्ति मिलेगा तब आपको दुख होगा कि अरे यार मैंने बचपन में क्या गलती कर ली थी, उस वक्त पढ़ लेता तो या पढ़ लेती तो आज मेरा करियर सेट होता और आज मुझे ये सोचना ना पड़ता। दूसरा, चलो मान लेते हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छा है भी, तो अगर वो इतना अच्छा है, अगर वो इतने अच्छे हैं, तो क्या वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो भी अपना करियर सेट कर ले? और सेट करने के बाद दो इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड लोग आपस में ये डिसाइड करें कि हमें साथ रहना है। अभी इस तरीके के चक्कर में पड़ के पढ़ाई छूट जाती है, घर वालों को पता चला तो उनका ट्रस्ट टूट जाता है, और फिर क्या होता है, करियर खराब हो जाता है। और करियर ये डिसाइड करता है बेटा कि आपका आगे की लाइफ में क्या स्टेटस होगा, क्या रिस्पेक्ट होगी, कौन सी गाड़ी चलाओगे, किस घर में रहोगे, अगर बीमार पड़ोगे तो किस हॉस्पिटल में जाओगे, अपने माँ बाप को क्या सुविधा दे पाओगे, अपने बच्चों को किस स्कूल में डाल पाओगे। ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं। तो इन्हें इस छोटी उम्र पे सिर्फ एक भटकाव के कारण नहीं सैक्रिफाइस करना। स्टे वाइज, समझदारी से काम लो। पसंद है, ठीक है, 5 साल बाद बात करेंगे, मैं सेट हो जाऊं, कमाने लगूं, और उस वक्त पे अगर आप लड़के हो तो भाई ठीक है, मैं जाके खुद बात करूंगा। अगर आप लड़की हो तो मैं खुद जाके बात कर लूंगी कि मैं पसंद करती हूँ, इफ़ यू आर लाइकिंग मी सो लेट्स गेट टुगेदर। लेकिन ये पूरा डिसीजन, ये पूरी बात कितने साल के लिए टाल दोगे? एटलीस्ट 5-6 ईयर्स, जब तक आप सेटल ना हो जाओ। एक काम करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे इस छोटे से सेशन में ये पूरे हो पाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन और कर लें दशहरे वाले दिन, जब हम ये सारे सवालों को पूरा कर लेंगे, ठीक है? और इसके अलावा भी आपके और कोई सवाल हो तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू।